Theorem number 3, page 211, class 8. Statement: if two lines intersect each other, the opposite vertical angles are congruent. आपको गिवन क्या बात है कि दो लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कोई दो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन कैंसिल कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हैं. ये बात आपको गिवन है. तो आपने कॉमे के बाद वाली बात प्रूव करनी थी. प्रूव क्या करना है? द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि इन लाइंस में जो भी ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. वी हैव टू प्रूव दिस. गिवन टू लाइंस L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ठीक है, हमारे पास यही गिवन था. टू लाइंस क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं. हमने ये फिगर बना ली. एक लाइन को L कह दिया और दूसरी लाइन को हमने क्या नेम दे दिया? M कह दिया. और हमने कह दिया कि ये टू लाइंस हैं L और M, एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. दैट्स इट, दिस इज द गिवन. और हमने थोड़ा सा ये भी मेंशन कर दिया कि जब ये लाइन कैंसिल कर रही हैं तो ये कुछ एंगल्स बनाएंगी. हमने इन एंगल्स को कोई नेम दे दी. इसको 1 2 3 4, ये जो 4 आपके पास सेगमेंट आ रहे हैं हमने नेम दे दिए एंगल्स के. और ये भी कह दिया कि जैसे 1 के ऑपोजिट पे कौन बन रहा है? 3 बन रहा है. और 2 के ऑपोजिट पे कौन बन रहा है? 4 बन रहा है. तो हमने ये कह दिया कि जैसे 1 और 3 एक ये पेयर ऑपोजिट वर्टिकल एंगल का है और एक कौन सा ऑपोजिट पेयर है? 2 और 4. अब 1 2 आपस में ऑपोजिट नहीं है. ठीक है, ऑपोजिट जो उसके सामने है. 1 के ऑपोजिट पे कौन है? 3. और 2 के ऑपोजिट पे कौन है? 4. तो हमने कहा कि हमारे पास एक ये वर्टिकल एंगल ऑपोजिट वर्टिकल एंगल का पेयर है और एक ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स का पेयर है. प्रूफ क्या करना है? रिक्वायर्ड टू प्रूफ. हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी इसके ऑपोजिट पे दूसरा जो वर्टिकल एंगल होगा वो उसके कॉन्ग्रुएंट होगा. क्योंकि प्रूफ यही करना था, द ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कि जो ऑपोजिट पे वर्टिकल एंगल बन रहे होंगे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. यानी 1 के ऑपोजिट पे जो होगा 1 उसके कॉन्ग्रुएंट है. इस वाले एंगल, ये 2 एंगल है, इसके ऑपोजिट पे जो एंगल होगा उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो यही हमें बात क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी. यहाँ पे इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं बन सकती थी. नेक्स्ट, प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजन एज इट इज. सबसे पहले आपने यहाँ पे लिया है मेजरमेंट एंगल 1 एंड प्लस मेजरमेंट एंगल 2. आप दो एंगल्स को प्लस करें. फिगर में देखें 1 कौन सा है? ये इन दो लाइंस में जो बन रहा है ये एंगल 1 है. और L से M तक जो बन रहा है ये कौन सा एंगल है? ये 2 है. इन दोनों एंगल्स को हम प्लस कर रहे हैं, यानी 1 को भी हम प्लस कर रहे हैं, ये एंगल सारा प्लस कर रहे हैं और ये. ठीक है, जब हम ये दोनों इनको प्लस करेंगे तो ये एंगल 1 हमारे पास कौन सी इस लाइन से शुरू हो रहा था यहाँ तक, और एंगल 2 यहाँ तक आ रहा है. तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया? जिस लाइन से शुरू हुआ वापस उसी लाइन पे आया, तो ये हमारे पास दोनों का सम 180 बन जाएगा. ठीक है, कैसे 180 बन गया? देखिए हमारे पास ये D है. ठीक है, देखें D की शेप से भी आप गैस कर सकते हैं. जब ये शेप आती है तो ये शेप क्या देती है? 180. और वैसे भी ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमेशा एंगल कितना होता है? 180 होता है. कोई भी आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही हो तो उस स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होगा? 180. तो ये जब हमने 1 और 2 को हमने ऐड किया, इतना 1 पोर्शन था और ये इतना 2 पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन को हमने ऐड किया तो ये पूरी क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई. और इसका सम क्या बन गया? 180. तो इसलिए हमने आगे रीजन लिखी सप्लीमेंट्री एंगल्स. ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो, दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल. देन पहले हमने 1 और 2 को ऐड किया. अब हम क्या करेंगे? 1 को छोड़ के 2 और 3 को ऐड करेंगे. पहले हमने 1 और 2 को ऐड किया कि उनका सम 180 बन रहा है. अब 1 को छोड़ के हमने 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं. अगर हम देखें 2 से 3 यहाँ तक, फिर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है. देखें ये L लाइन वापस मिलेगी. 2 से शुरू किया और वापस L लाइन पे पहुंच गए. तो इसका मतलब 2 + 3 इन दोनों एंगल्स का सम भी करेंगे, वो भी 180 आएगा. एंड यू विल राइट द रीजन सप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ इक्वेशन 1 और 2 में दोनों का रिजल्ट सेम है. दोनों का रिजल्ट 180 आ रहा है. इट मीन हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं. एक साइड पे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 लिख लेंगे और दूसरी तरफ इक्वेशन 2 की साइड लिख लेंगे. क्योंकि दोनों का सेम आंसर बन रहा है, मीन कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल कह दिया. और रीजन में क्या लिखा? फ्रॉम 1 और 2, कि हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि 180 रिजल्ट है दोनों का, तो दोनों आपस में इक्वल होंगी. अब हम यहाँ पे ये देखें कि ये मेजरमेंट एंगल 2 और मेजरमेंट एंगल 2 जो इक्वल के लेफ्ट साइड पे है, सेम वही राइट साइड पे है. तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है. सो यू कैन राइट हियर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. और ये भी हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग मेजरमेंट एंगल 2 फ्रॉम बोथ साइड, ऐसे भी आप कह सकते हैं.
तो जब हम दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, मेजरमेंट एंगल 1। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ी सा बता दूं, जब हम मेजरमेंट रिमूव करते हैं, बचता तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 है, तो हमने इसको 1 और 3 शो कर दिया, साथ से m हटा दिया। जब हम मेजरमेंट हटाते हैं तो फिर ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा देते हैं। जब m होता है तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन नहीं होता। तो अब हमने कह दिया 1 और 3 बच गए थे। रीजन क्या लिख दिए, आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, या फिर ये भी बेस्ट है, सब्ट्रैक्टिंग मेजरमेंट एंगल 2 फ्रॉम बोथ साइड, कि हमने बोथ साइड से मेजरमेंट एंगल 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर हम ये देखेंगे हमारा एक रिजल्ट प्रूव हो गया है, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, तो सो वी विल से सिमिलरली एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, कि अगर एक रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया तो इसका मतलब दूसरा वर्टिकल एंगल भी, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल पेयर भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। हेंस दिस इज प्रूव्ड।